वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं प्रधान सिंह मीणा, सहायक आचार्य, गंगापुर गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूलेशन के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाग्रांज मेथड। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ही एक मेथड है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाग्रांज मेथड क्या होता है, किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं और किस किस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बच्चों देखो, ये है अपन का लाग्रांज इक्वेशन, ठीक है ना। लाग्रांज इक्वेशन, ठीक। देखो, व्हेन ए पार्शियल डिफरेंशियल इज ऑफ द फॉर्म कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, देन इट्स नॉन एज लाग्रांज इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लाग्रांज इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि लाग्रांज इक्वेशन या लाग्रांज मेथड जो है हमारा, वो अप्लाई होगा जब आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है ना। लीनियर होना जरूरी है। तो आपके ये इक्वेशन जो है लाग्रांज इक्वेशन है, और यहाँ पर जो P और कैपिटल P स्मॉल और कैपिटल Q, कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R जो है, ये आपके X Y और Z के फंक्शन है, ठीक है। और स्मॉल p का मतलब आप भली भांति जानते हैं, डेल Z अपॉन डेल X, और स्मॉल q का मतलब डेल Z अपॉन डेल Y, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती है उसको हम लाग्रांज मेथड से सॉल्व करते हैं। अब लाग्रांज मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखो मेथड क्या होता है, मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन, यानी कि ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, फंक्शन u b इक्वल टू 0। f यहाँ पर आपके आर्बिट्ररी फंक्शन होता है, एंड u इक्वल टू c1, v इक्वल टू c2। u और b आपके किसके फंक्शन है, x और y z के, ठीक है। ये क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं किसके, इस इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 2 के। यहाँ पर c1 और c2 क्या है, आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 को हम बोलते हैं लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो हम देखो करेंगे क्या, ध्यान से समझना। ये जो आपके इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमें कहाँ से मिलती है, देखो dx अपॉन पी स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है, dx अपॉन क्यू स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है, और dz अपॉन r यानी जो राइट हैंड साइड में है, ये आपकी इक्वेशन होती है। इसको बोलते हैं लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमारे सवाल उठता है कि सर ये कहाँ से हमें मिलेंगे, u और b, u और b हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। सॉरी, u और b ये हमें कहाँ से मिलेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने से। अब सवाल वापस यही है कि सर इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके कई सारे मेथड्स हैं। पहला होता है ग्रुपिंग मेथड, यानी ग्रुप से, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है किसी एक की हेल्प से दूसरे का निकालना, मतलब किसी एक हमें आसानी से मिल जाएगा u ग्रुपिंग से, और दूसरा हमें ढूंढना पड़ेगा, यानी कि उसको हम बोलते हैं कंबाइंड मेथड, कंबाइंड मेथड, ठीक है। तो ये 2-3 मेथड हैं हमारे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो u आपको मिल जाएगा, b भी आपको मिल जाएगा। जैसे u और b हमें मिलेंगे, फंक्शन एफ यू बी इक्वल टू 0 हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखो आपके पास ये रहा, सॉल्व दिस। पहली बात तो ये देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो लीनियर है क्योंकि देखो p आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, q की डिग्री भी 1 है और p की डिग्री भी 1 है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे इसको, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको किससे कंपेयर करेंगे, p प्लस q इक्वल टू r से। तो हमें p इक्वल टू क्या मिलेगा, yz, q इक्वल टू कितना मिलेगा, zx, और r इक्वल टू कितना मिलेगा, xy। जैसे हमें ये मिलेगा तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो हमारी होती है dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर। और p q r हमारे पास हैं, ठीक है ना। p हमारे पास है, q हमारे पास है, r हमारे पास है। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो
ये हमारे पास मिल गया डी एक्स अपॉन वाई जेड, डी वाई अपॉन जेड एक्स, डी जेड अपॉन एक्स वाई। अब पहला मेथड था हमारे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी दो फ्रैक्शन, ये दो पार्ट जो हैं, दो फ्रैक्शन ये हैं, दो ये हैं, फिर दो लास्ट के हैं, मतलब कोई भी दो इस तरीके से लेते हैं कि वो इजीली इंटीग्रेट हो जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखो पहले दो पार्ट लेंगे, यानी टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहली दो टर्म्स हमने ली, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा डी एक्स अपॉन वाई और इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब देखो इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये x dx है, ये y dy है। तो दोनों को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू c1, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या बोल दिया, u। सपोज इसको हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, u है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग लास्ट टू टर्म्स फ्रॉम वन, जो लास्ट टू टर्म्स है इक्वेशन नंबर 2 की, इनको लेंगे। तो यहाँ से जब इन दोनों को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो डी वाई अपॉन जेड एक्स और डी जेड अपॉन एक्स वाई। यहाँ से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स कैंसिल हो गया और ये एक्स कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा डी वाई अपॉन डेल और डी जेड अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये मिल गया। अब इसको हमने क्या बोल दिया, v। तो अब हम जानते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, एफ यू बी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी, तो हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये मेथड था जिसमें हमने क्या किया, ग्रुपिंग मेथड से, यानी कि हमारे पास दो फ्रैक्शन हमने लिए, एक सॉल्यूशन मिला, फिर अनदर फ्रैक्शंस लिए तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, और दोनों को एक साथ लिख के हमने ये सॉल्यूशन मिल गया। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या होगा। अब आगे ऐसा होगा कि हमारे पास आसानी से ऐसे कोई फ्रैक्शन दिखेंगे नहीं जिनको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लायर्स मेथड। अब यहाँ पर देखो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन दिस केस बी यूज द मल्टीप्लायर्स एल एम एंड एन। ये आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। दीज आर मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल। और जैसे ये मिलेगा हम फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। यानी कि हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ये सारे फ्रैक्शन इसके बराबर हो सकते हैं, मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लायर इस तरीके से हम लेते हैं ताकि ये एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू 0 बन जाए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये आपके इक्वल टू 0 हो जाए। इस तरीके से हम चूज करते हैं मल्टीप्लायर्स को, ठीक है ना। जैसे ये 0 बनेगा हमें मिल जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0 विच कैन बी इजीली इंटीग्रेट, सो वी गेट वन सोल्यूशन। ऐसे ही हम दूसरा सेट ले लेंगे मल्टीप्लायर्स का तो हमें और दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ गए बात को, तो ये होता है हमारे मल्टीप्लायर मेथड। अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व दिस y माइनस जेड अपॉन बाई जेड इंटू पी, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इक्वल इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है ना। तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, और थोड़ा सा इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस y को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस z को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू दिस, q इक्वल टू दिस और r इक्वल टू दिस, यानी कि ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू और ये r की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे। लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जानते ही हो, डी एक्स अपॉन कैपिटल P, डी वाई अपॉन कैपिटल Q, डी जेड अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने लिखी, ये हमारे पास बन गई। अब हम क्या करेंगे, देखो अब वन 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 एज मल्टीप्लायर्स, जैसे ही हमने वन वन मल्टीप्लायर्स लिया तो ये वन वन कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ होगा, और ये क्या होता है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। अब क्योंकि एल एम एन वन है तो ये डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड ही रहेगा।
अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखो ये माइनस का जेड एक्स है तो ये प्लस का जेड एक्स है, ये प्लस का एक्स वाई है तो ये माइनस का एक्स वाई है, ये प्लस का वाई जेड है तो ये माइनस का वाई जेड है, तो जीरो बन गया। जैसे ही इस जीरो को इस पूरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यू। ठीक है, एक सोल्यूशन मिल गया। अब दोबारा से मल्टीप्लायर लेंगे हम, 1/x 1/y 1/z। जैसे ये मल्टीप्लायर लेंगे तो हमारे पास ईच फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम इतना लिख सकते हैं 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c2 और x y z इक्वल टू c2। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने लांगराज मेथड के बारे में डिस्कस किया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।